हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक आप सभी का आपके चैनल अभिषेक सर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं अगले टॉपिक विसर्ग, ठीक ना। संधि का अगला पार्ट लेकर आए हुए हैं विसर्ग, जो आपका पार्ट 3 होगा। इसके पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 अर्थात स्वर संधि और व्यंजन संधि कंप्लीट करा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप पहले देख लीजिएगा। इसके बाद हम आते हैं विसर्ग पे, ठीक ना। तो आइए देखते हैं विसर्ग क्या होता है। इसके पहले हमने आपको स्वर और व्यंजन के बारे में बता दिया है। आज हम विसर्ग कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो देख लेते हैं विसर्ग क्या होता है। तो विसर्ग संधि की बात करें तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन, ठीक ना। पहली बात हमने देखा कि विसर्ग के बाद क्या आता है, स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है, ठीक ना। यानी हमने क्या कहा, आपको पता है कि 2 पार्ट होंगे, ठीक ना, 2 पद होगा। एक में आपको जो है यहाँ विसर्ग आएगा और दूसरे वाले पद में स्वर या व्यंजन आएगा, ठीक ना। तो ऐसे आने के बाद जो इनसे विकार उत्पन्न होगा, जो परिवर्तन होगा, वही क्या कहलाएगा, विसर्ग संधि कहलाएगी। तो चलते हैं आगे। तो आइए नियम को देख लेते हैं। नियम लिखा गया है, यदि विसर्ग से पहले आया बड़ा आ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर आए, ठीक ना। क्या लिखा गया है, इन दोनों आ को छोड़ करके इनके अलावा कोई भिन्न स्वर आ जाए और बाद में, ठीक ना, और बाद में बड़ा आ, ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ, ठीक, अथवा तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण आ जाए या फिर अंतस्थ व्यंजन आ जाए या अलावा इनमें से कोई एक वर्ण आए तो विसर्ग का रा, ठीक ना। और रा कौन सा होगा, ऊपर वाला जो रा होता है वह हो जाता है। तो आइए इनको एक बार दोबारा समझ लेते हैं क्या नियम लिखा गया है। नियम में यही लिखा गया है कि आया पहले वाले पद में आया दीर्घ आ को छोड़ करके इनके अलावा कोई स्वर आ जाए, ठीक ना। और इसके बाद, ठीक ना, पहले वाले पद में इन दोनों के अलावा कोई स्वर आ जाए और इसके बाद जो है दीर्घ आ जाए या फिर ई या दीर्घ ई, ऊ या दीर्घ ऊ, या फिर प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, ठीक ना, क्या आ जाए, वर्ण आ जाए या फिर अंतस्थ व्यंजन यानी यारा लावा आ जाए, ठीक ना। तो क्या हो जाता है, इनमें से कोई भी एक दूसरे पद में आ जाएगा तो विसर्ग का, जो विसर्ग का चिन्ह होता है उसका लोप हो जाएगा, उसकी जगह रा यानी ये ऊपर वाला रा हो जाता है। तो यहाँ ट्रिक से भी लिखा गया है विसर्ग, यानी विसर्ग का आपको चिन्ह पता है, ये आपको विसर्ग का चिन्ह है। विसर्ग का रा यानी रा का विसर्ग हो जाता है, ठीक ना। क्या लिखा गया है, विसर्ग का रा या फिर रा का विसर्ग हो जाता है। एग्जाम्पल की सहायता से काफ़ी अच्छे से आपको हम समझा पाएंगे। तो आइए देख लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया है आशीर्वाद, तो क्या हो जाएगा, इसका विग्रह करेंगे तो आशी धन वाद, ठीक ना, आशी धन वाद। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ विसर्ग है और यहाँ क्या है, वाह है, ठीक ना। अंतस्थ वाले में से एक आया हुआ है वाह, और यहाँ क्या है, आया दीर्घा को छोड़ करके क्या अन्य स्वर आया हुआ है ई। तो यहाँ जो विसर्ग है, विसर्ग का क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा, ऊपर वाला रा हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, आशीर्वाद, ठीक ना, ऊपर वाला रा लग गया। इसी प्रकार से अगर यह हमको दिया गया है और इससे जो है हमको एक शब्द बनाना है, ठीक ना, तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़कर इन दोनों को हटा देंगे, यहाँ विसर्ग को सिर्फ हटाएंगे और क्या हो जाएगा, रा का चिन्ह ऊपर वाला लगा देंगे। इसी प्रकार से अगर यहाँ से हमको यह विग्रह करना है तो क्या करेंगे, आशीर लिखेंगे, ठीक, उसके बाद विसर्ग लगाएंगे प्लस उसके बाद क्या कर देंगे, वाद। सिर्फ जो है इस रा को गायब करेंगे, यह रा जो है ई और वा से मिलके बना है। इसी प्रकार से आगे देखते हैं। आगे लिखा गया है निधन बल बराबर निर्बल, इस विसर्ग का क्या हो गया, रा हो गया, ठीक। दुर्धन बल दुर्बल, निधन विकार निर्विकार, ठीक ना, इस विसर्ग का रा हो गया क्योंकि यहाँ ई आई थी और यहाँ वा आया था, ठीक। इसी प्रकार का निधन धन निर्धन, निधन आशा निराशा, निधन उत्तर निरुत्तर, निधन उद्देश्य निरुद्देश्य, ठीक। इसी प्रकार से निधन वाचन निर्वाचन, ठीक ना, पुनः धन जागरण पुनर्जागरण, ठीक। तो यह नियम आपको काफ़ी अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ एक ट्रिक लिखी गई है और ट्रिक में लिखा गया है यदि आधे, ठीक ना, आधे आधे क्या आ जाए, सा, यानी तीनों सा जो हैं वो आधा आए तो विसर्ग संधि
होती है 100%। यानी कोई भी शब्द आपको ऐसा लिखा मिल जाए और उसमें बीच में यह जो है अगर तीनों सा जो हैं आधे लिखे गए हैं तो 99% वह कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि ही होगी। ठीक ना, हमने क्या कहा, ट्रिक में लिखा गया यदि आधा आधा कोई भी सा आ जाए, ठीक ना, आधा सा किसी भी शब्द के बीच में या कहीं पर आधा सा मिल जाए तो आधा सा देखते ही आप तुरंत क्या लगाएंगे, विसर्ग संधि। ठीक ना, क्या लगाएंगे, विसर्ग संधि। तो देख लेते हैं ट्रिक लिखी गई है, जो ट्रिक अभी हमने बताया कि सा कैसे बनता है। तो सा कैसे बनता है उनको देख लेते हैं। तो पहले वाले पद में क्या आ जाएगा, कोई भी लघु स्वर आ जाएगा। ठीक ना, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ये आपके लघु स्वर आ जाएं और बाद वाले दूसरे वाले पद में चा आ जाए या सा आ जाए या फिर घा आ जाए, तो इनके योग से क्या बनेगा, बड़ा सा आधा बनता है। दूसरा लिखा गया है ई या ऊ आ जाए और दूसरे वाले पद में का खा या फिर टाठा या फिर पाफा आ जाए। ठीक, तो इनके योग से भी क्या बनेगा, खट्टी सा बनेगा, वो भी क्या होगा, आधा खट्टी सा होगा। ठीक ना, इसी प्रकार से तीसरी लाइन लिखी गई है। तीसरे में लिखा गया है कोई भी स्वर हो। ठीक ना, पहले वाले पद में कोई भी स्वर हो और बाद वाले में ताथा या फिर छोटा सा आ जाए तो जो है जो विकार उत्पन्न होगा वह छोटा सा के रूप में बीच में आ जाता है। तो हमने क्या कहा, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ। ठीक ना, लघु स्वर आ जाए और दूसरे वाले पद में चा, घा और बड़ा सा आ जाए तो जो इनसे जो विकार उत्पन्न होता है वो क्या होता है, बड़ा सा रहेगा लेकिन आधे में। ई या ऊ आ जाएगा पहले वाले पद में, दूसरे वाले में का हो, खा हो और चाहे टाठा हो चाहे पाफा हो, इनसे जो विकार उत्पन्न होगा खट्टी सा होगा, वो भी कैसा होगा, आधे में। पहले पद में कोई भी स्वर आ जाए, दूसरे वाले में ताथा या फिर छोटा सा आ जाए तो जो इनसे विकार उत्पन्न होता है वह छोटा सा होगा, बीच में होगा और लेकिन आधा होगा। चलिए इन सभी नियमों को हम अच्छे से एग्जाम्पल की सहायता से कवर करते हैं। तो यहाँ उदाहरण लिखा गया है, आपका एग्जाम्पल है हरिश्चंद्र। ठीक ना, क्या लिखा गया है, हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र को जब भी तोड़ेंगे तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, तोड़ते समय जो बीच में आपको सा दिख रहा है वहाँ से ही आप खंडित करिए और उस सा को हटाइए और मात्र पहले वाले पद में क्या लगाइए, विसर्ग लगाइए लास्ट में और दूसरे वाले पद को सेम टू सेम वैसे लिख दीजिए। इसे लिखा गया हरिश्चंद्र। तो आप जब इसका विच्छेद करेंगे, हरि, ठीक ना, हरि धन चंद्र, ठीक ना, हरि धन चंद्र हो जाएगा हरिश्चंद्र। इसी प्रकार से लिखा गया है अनिश्चय। अनिश्चय को जब विग्रहित करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, अनि धन चय। ठीक ना, ये जो बीच में सा है, बड़ा सा आधे में है, इसको गायब करेंगे, इसकी जगह क्या लगाएंगे, विसर्ग। और जब आप इस यहाँ से आपको यह बनाना होगा तो इस विसर्ग को हटाएंगे और लगाएंगे, और यहाँ आप क्या लगाएंगे, अगर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ई है और यहाँ क्या है, चा है। ठीक ना, तो आप क्या लगाएंगे, बड़ा सा, वो भी आधे में। इसी प्रकार से यहाँ निश्चय, निधनचय, निष्फल, निधनफल, निष्ठुर, निधनठुर, दुष्कर्म, दुधन कर्म। काफ़ी इम्पॉर्टेंट यह शब्द आपका बनता है। ठीक ना, यह काफ़ी बार पूछा गया है, दुष्कर्म का संधि विच्छेद, तो दुधन कर्म होगा, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। दुशासन, यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट शब्द है, ये भी कई बार आपका आया हुआ है एग्जाम में। दुशासन, तो दुधन शासन। ठीक ना, क्या है, दुधन शासन। यानी ये जो बीच में सा थे, इन सा को गायब करेंगे और इनकी जगह पर क्या लगाएंगे, विसर्ग का चिन्ह लगाएंगे और प्लस का चिन्ह लगाकर शेष पद को बाद में लिख देते हैं। ठीक, तो आगे फिर देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। लिखा गया है नियम, यदि विसर्ग से पहले, ध्यान दीजिएगा, विसर्ग से पहले यदि छोटा आ हो या फिर बड़ा आ अथवा तीसरा चौथा पाँचवा वर्ण आ जाए, ठीक ना, या फिर अंतस्थ व्यंजन आ जाए या अलावा, इनमें से कोई एक वर्ण आ जाए तो विसर्ग का ओ हो जाता है। ठीक ना, क्या होता है, विसर्ग का ओ होता है। तो यहाँ नियम में लिखा गया है, विसर्ग से पहले आ या बड़ा आ हो, ठीक ना, अथवा या तो अंतस्थ व्यंजन हो, ठीक ना, या अलावा, ठीक ना, या फिर तीसरा चौथा पाँचवा वर्ण आ जाए तो विसर्ग का क्या होता है, ओ हो जाता है। इस नियम को आइए एग्जाम्पल की सहायता से अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ ट्रिक भी लिखी गई है, विसर्ग का ओ हो जाता है। ठीक, और कब होता है हमने पीछे पढ़ लिया। तो यहाँ 60 ट्रिक में लिखा गया है, एक जो ओ का चिन्ह, ओ की मात्रा लगी होगी, उसके बाद जो है तीसरा चौथा पाँचवा या फिर यारा लावा या फिर हा हो तो इसका क्या हो जाता है, विसर्ग हो जाता है। तो आइए एग्जाम्पल की सहायता समझते हैं। क्या है, मनः धन, मनः धन जा बराबर मनोज,
ठीक ना। तो क्या हो गया, जैसे मनोज लिखा गया था, ठीक, जैसे मनोज लिखा है, तो मनोज लिखा है तो आप देख पा रहे हैं बीच में ओ की मात्रा है, तो जहाँ ओ की मात्रा है वहाँ से ही हम क्या करेंगे, खंडित करेंगे। तो आगे वाला पद जो है क्या हो जाएगा, मन, ठीक, और दूसरा वाला पद क्या हो जाएगा, जा, ठीक। तो क्या हो गया, मनोज। इसी प्रकार से मन धन हर बराबर मनोहर, ठीक ना। क्या हो जाएगा, मन धन हर बराबर मनोहर, क्योंकि यहाँ विसर्ग है, इससे पहले क्या है, आ है, ठीक ना, ह्रस्व आ है, और इसके बाद जो है क्या लिखा गया है, हा लिखा गया है। हमने बताया कि हा आ जाए तो जो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, मात्र ओ हो जाता है, ठीक ना। मन लिखा गया है, हर लिखा गया है, बस विसर्ग की जगह पर क्या हो गया, ओ की मात्रा लग गई है। इसी प्रकार से यशा धन दा बराबर यशोदा, सरह धन जा बराबर सरोज, मन धन बल बराबर मनोबल, मन धन रथ बराबर मनोरथ, मन धन रमा बराबर मनोरमा, ठीक ना। तो हमने आपको बताया ये विच्छेद है, इसको हम जो है मात्र जब एक शब्द का निर्माण करेंगे तो विसर्ग का ओ का चिन्ह लगा देंगे, और अगर ये हमको दिया गया शब्द इसको तोड़कर हमको जो संधि विच्छेद करना है तो ओ से तोड़ेंगे, ठीक ना। जहाँ ओ का चिन्ह लगा हुआ है इसको तोड़ करके वहाँ विसर्ग का चिन्ह लगा देंगे, फिर प्लस लगाकर बाद वाले जो शेष हमारे वर्ण बचे हुए हैं या शेष पद जो बचेगा दूसरा उसको हम लिख देते हैं। तो यहाँ लिखा गया है वर्ग जो है 5 हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ठीक ना, और पाँचों के पाँचों वर्ण लिखे गए हैं, ठीक। तो यहाँ से जो है इन 3 की बात की गई थी, ये तीसरे चौथे पाँचवें वर्ण आ जाए या फिर अंतस्थ आ जाए या हा आ जाए, ठीक, तो जो है ओ हो जाता है। आगे चलते हैं, तो आगे चलते हैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ भी लिखा गया है, मन धन योग बराबर मनोयोग, ठीक ना, यशा धन मति बराबर यशोमति, ठीक। ऐसे ही तपह धन भूमि बराबर तपोभूमि, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चलते हैं, यहाँ भी लिखा गया है विशेष नियम, ठीक ना। क्या लिखा गया है, विशेष नियम लिखा गया है, विसर्ग लुप्त हो जाता है। अब कैसे लुप्त होता है इसको समझ लेते हैं। विसर्ग कैसे लुप्त होता है, लिखा गया है यदि विसर्ग के बाद क्या आ जाए, रा हो, ठीक ना। विसर्ग के बाद रा हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उससे पहले स्वर दीर्घ हो जाता है, ठीक ना। उससे पहले स्वर कैसा होता है, दीर्घ हो जाता है। यानी लिखा गया है विसर्ग का लोप होता है, और कैसे होता है, यदि विसर्ग के बाद रा आ जाए, ठीक ना, तो विसर्ग का लोप होगा और उससे पहले जो स्वर हो उस स्वर का दीर्घ हो जाता है। लघु स्वर है और परिवर्तित होगा दीर्घ में यदि विसर्ग के बाद रा आ जाएगा। तो यहाँ इसको एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में लिखा गया है निह धन रोग बराबर निरोग। तो देखिएगा लिखा गया है निह धन रोग, तो निह धन रोग की बात करेंगे तो यह जो देखेंगे यहाँ विसर्ग का चिन्ह है और उसके बाद क्या आया हुआ है, रा आया हुआ है, ठीक ना। यहाँ विसर्ग है और यहाँ क्या है, रा है। तो हम जो है इस विसर्ग को हटाते हैं, इस जो है विसर्ग के पहले जो भी मात्रा लगी है इसका हम दीर्घ कर देते हैं, क्या हो जाएगा, निरोग, ठीक ना। क्या हो जाएगा, निरोग। इसी प्रकार से यहाँ लिखा गया है निह धन रस बराबर नीरस, ठीक ना। विसर्ग है और रा है तो नी का क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, यानी छोटी की जो हो क्या हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगी, तो क्या बनेगा आपका नीरस, ठीक ना। इसी प्रकार से आगे लिखा गया है निह धन रज बराबर नीरज, वही सेम कंडीशन। इसके बाद लिखा गया है धी धन रज बराबर धीरज, ठीक ना। तो यहाँ जो छोटी ई थी उसकी दीर्घ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बड़ी ई हो जाएगा धीरज। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी साथ में ज़रूर दबाएं, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।